अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सुंदर से। सुंदर के इलाका मौजू खुदपुर में सैलाब आकर चला तो गया, लेकिन अपनी तबाहकारियां छोड़ गया। अहले इलाका शदीद परेशान। तफसीलात के मुताबिक मौजू खुदपुर में डेरा हनीफ खान पर सैलाब के साथ हडियारा ड्रेन की वजह से भी पानी घरों और डेरों के अंदर दाखिल होने लगा, जिससे हमारे घरों का सामान और हमारे घर खत्म हो गए। अहले इलाका का कहना है कि हडियारा ड्रेन की दरखास्त हमने डीसी लाहौर, एसी रायविंड, एक्सीन हडियारा ड्रेन और सेक्रेटरी एलिगेशन को भी जमा करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के शिकायत सेल पर भी कॉल करके बताया और मुतलका एमएनए मलिक अफजल खोकर, एमपीए मलिक अनस महमूद को भी बताया, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। लिहाजा हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि हमारे इस मसले पर फौरी नोटिस लिया जाए। जामिया मस्जिद अक्सा बरकत कॉलोनी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों और उलमा कराम ने शिरकत की। महफिल पाक की सदारत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब अहमद शरतपुरी ने की और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से हाजिरीन महफिल के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल पाक का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद अताउर रसूल ने हासिल की। बानिए महफिल मियां मोहम्मद नासिर ने अपने खिताब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की सरबलंदी पर रोशनी डाली और मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तफाक की तलकीन की। तकरीब में बड़ी तादाद में अहले इलाका और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और सैलाब में इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले तमाम इदारों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। हुकूमत पंजाब की काविशों को भी सराहा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बरकत कॉलोनी चून के लोगों को दोबारा अपने घरों में आबाद किया। महफिल पाक के बाद लंगर का वसी एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा आबिद अजीज रहमानी और बरादरान के ज़रिए एहतमाम महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा आबिद अजीज रहमानी और बरादरान की जानिब से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत मुमताज आलमीदीन हजरत अल्लामा मियां मुनीर अहमद ने की, जबकि खुसूसी खिताब मारूफ मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना जमील अहमद सईदी ने की। तकरीब में सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमाओं समेत कारी आबिद एहसानवी, मियां अनवार अहमद, डॉक्टर अली सकलैन, बाबा सादिक और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौका पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बाबरकत मौका पर दरूदो सलाम के नजराने पेश किए और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालेहाना इजहार के साथ रूहानी माहौल कायम किया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम आसिम वाहिद कार्डिक एंड डायलिसिस सेंटर में गुर्दे और इमराज दिल के मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जबकि थैलासीमिया के मरीजों को ब्लड के 100 बैग भी फराहम किए गए। राव मोहम्मद अफजाल की रिपोर्ट देखिए। गुर्दे और दिल के मरीजों को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलियात की फराहमी के लिए DHQ अस्पताल में सेंटर कायम कर दिया गया। मुमताज समाजी रहनुमा हाजी अब्दुल वाहद का कहना था कि 6 करोड़ से जायद रकम खर्च करके मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। डायलिसिस की तो ये सहूलत है। डायलिसिस का तो खून साफ करना होता है, ये मशीनों ने 10 मशीनें हैं। 2 डॉक्टर है जी, एक डॉक्टर सुबह होता है, एक शाम को होता है। फिजियो के अपने 2 डॉक्टर हैं, एक सुबह है, एक शाम है। हज़ारों मरीज मुस्तफीद हुए हैं। तो ये हमने कम से कम 6 करोड़ से ज़्यादा ही हमने ये इस पर हमारा अब तक खर्च हुआ। निजी डायलिसिस सेंटर में गुज़श्ता सालों के दौरान 51,000 मरीजों के मुफ्त डायलिसिस किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 मशीनों पर 60 मरीजों के डायलिसिस किए जा रहे हैं। 8-9 महीने हो गए पहले मसाई वालों करांदा रहा, पर जो इतने सहूलतां ने सानू किते नहीं मिलियां। मैं लाहौर तक भी गया, बहरहाल इत्थे असीं बड़े मुतमन हां। स्टाफ बहुत अच्छा है, इत्थे दी सफाई ते इत्थे दा इंतजाम बहुत चंगा। समाजी शख्सियत का कहना है कि महकमा हेल्थ अगर MOU के मुताबिक हमें स्टाफ दे तो इससे भी ज्यादा मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम कर सकते हैं। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम सितंबर 2025 के सिलसिले में जिला उकाड़ा में स्कूलों और कम्युनिटी की सतह पर वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी है।
ضلعی صحت اتھارٹی اکارا کی ٹیمیں روزانہ کے بنیاد پر مقررہ اسکولوں میں جا کر بچیوں کو HPV کے خلاف حفاظتی ویکسین لگا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی سطح پر بھی ماؤں اور والدین کی آگاہی کے لیے سیشنز منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو اس مہم کے تحت ویکسین فراہم کی جا سکے۔ CEO ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر فواد احمد افتخار، ڈسٹرکٹ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر نورین کنول، مانیٹرنگ آفیسر افضال کامیانہ اور سینئر اینکر پرسن اظہر شیخ نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لیڈی پارک اکارا میں مہم کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم بچیوں کے مستقبل کو صحت مند بنانے اور سرویکل کینسر جیسے موذی مرض سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو لازمی ویکسینیشن کروائیں اور صحت مند معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر جدہ کی سماجی اور صحافتی برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا جس کی نظامت معروف صحافی محمد عدیل نے کی۔ تقریب میں کیک کاٹا گیا اور مقررین نے کہا کہ پاک سعودی دوستی تاریخ کی ایک مثالی رشتہ ہے، ہم ایک قلب اور دو جانیں ہیں۔ مہمان خصوصی حاجی عثمان تھے، جبکہ تقریب میں پاکستان اوورسیز میڈیا کے صدر شعیب الطاف، یونائیٹڈ جرنلسٹ فورم کے چیئرمین جہانگیر خان، سینئر صحافی فواد احمد سواتی اور بزنس فورم کے صدر عقیل ارائیں سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ یونائیٹڈ جرنلسٹ فورم کے چیئرمین جہانگیر خان نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں برادر ممالک کے درمیان پائیدار تعلقات کی بنیاد کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ پاکستان اوورسیز میڈیا کے صدر شعیب الطاف کا کہنا تھا کہ 78 سال کی دوستی میں یہ سنگ میل انتہائی خوشی کا لمحہ ہے جس سے باہمی اعتماد اور تعاون کو مزید تقویت ملی ہے۔ صحافی محمد عدیل نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ معاہدہ نہ صرف خطے کے امن و استحکام کے لیے اہم ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی روشن بنائے گا۔ میٹرو شہر نامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔